अब जो है निश्चित समाकलन का जो है उपयोग जो है हम लोग को पढ़ना है। इसमें से आपको सबसे पहले निश्चित समाकलन में जो है करने के लिए माने समाकलन करने के लिए जो है उसके समाकलन आना चाहिए, है ना। समाकलन जो रहता है उसी को जो है हम लोग जो है इसको हम लोग कहते हैं निश्चित समाकलन या डेफिनाइट इंटीग्रल, है ना। देखिए इसको जो है कल भी जो है हम आपको 7.8 नंबर में जो है शॉर्ट में जो बताए थे निश्चित समाकलन के बारे में, उसी तरह से जो है इसको भी बनाना है। -1 to 1 x + 1 dx। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर जो है सीमा मान अगर रहता तो इसको हम लोग को समाकलन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का x²/2 x का पावर n के फॉर्मूला पर इसको ब्रेक कर देंगे, प्लस इसको dx को 1 से गुना करेंगे तो ये dx का जो होता है x। अब यहाँ पर जो है सीमा मान जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो है x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर रख देंगे, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, तो ये 1²/2 + 1 ये हो गया माइनस, ये हो गया आपको -1 का होल स्क्वायर/2 प्लस -1, ये हो गया आपको 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 और ये हो गया -1/2 -1, ये हो गया आपको 1 या आधा 1.5 3/2 और ये हो गया प्लस 1 में आधा घट गया तो आधा, यहाँ पर जो है 1/2 कितना हो गया, यहाँ पर 1 में आधा जुट गया तो 1.5 पावर यानी कि 3/2 और 1 में आधा पावर घट गया तो आधा पावर, आधा बचेगा और ये जो है आपको माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अभी माइनस प्लस ये हो गया 3/2 प्लस 1/2, है ना। 1.5 में आधा जुड़ जाएगा 2 यानी कि इसका एलसीएम 2, 3 + 1 = 4/2 = 2। सीमा मान निकल गया, इसी को हम लोग कहते हैं निश्चित समाकलन, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा जो है 1/x dx, इसका सीमा मान जो है 2, 3, तो यहाँ 1/x का जो है समाकलन होता है log x, सीमा मान 2, 3, मान पुट कीजिए तो ये हो गया आपको log 3 माइनस log 2 log m माइनस log n log m/log n, तो ये हो गया log 3/2 चुके log m माइनस log n बराबर log m/n, है ना। तो इसका मान जो है निकल गया। तीसरा
ये हो गया आपको 4, सीमा मान हो गया आपको 1 से 2 तक 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। अब यहाँ पर देखिए इधर, यहाँ पर इसको अंदर का जो है समाकलन कीजिए, तो ये हो गया 4 कांस्टेंट है x³ का x4/4, एक पावर बढ़ जाता है x का पावर n का फॉर्मूला से, माइनस 5x³/3 प्लस 6x²/2 प्लस 9x। अब जो है यहाँ पर सीमा मान जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, कितना हो जाएगा x4 माइनस 5/3 x³ प्लस ये हो गया 3x² प्लस 9x 1 2। x का मान रख दीजिए, तो ये हो गया आपको 2 4 माइनस 5/3 इंटू 2³ प्लस 3 इंटू 2² प्लस 9 इंटू 2 माइनस, अभी 1 मान रखिए लोअर लिमिट, ये हो गया 1 4, 1 का पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 1² प्लस 9 इंटू 1। ये हो गया आपको 2 का पावर 4 यानी कि 16 माइनस 5/3 इंटू 8 प्लस ये हो गया 2 दूना 4 तिया 12 प्लस 18 माइनस 1 का पावर 4 यानी कि 1 माइनस ये हो गया 1 का क्यूब 1 यानी 5/3 प्लस 1² 1 यानी 3 प्लस 9। ये हो गया आपको 18 12 30, 30 16 46, 46 माइनस 8 5 40 बटा 3 माइनस ये हो गया आपको 9 3 12, 12 1 13 माइनस 5/3। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया आपको 3 6 तिया 18 का 8 बाकी 1 4 तिया 12 1 13 6 तिया 18 का 8 बाकी 1 4 तिया 12 1 13 माइनस 40। ये हो गया माइनस 3, इसका भी एलसीएम, ये हो गया आपको 13 तिया 39 माइनस ये हो गया आपको 5, ये हो गया आपको घटा दीजिए, तो ये हो गया आपको 8 9 4 13 बटा 3 माइनस 9 5 4 3 बटा 3। इसका एलसीएम 3 98 माइनस 34 इजिकल टू 8 4 4 9 3 6 बटा 3। 0 से लेकर π/4
साइन 2x dx। तो देखिए यह साइन 2x का जो है समाकलन हो जाएगा आपको माइनस cos x के जगह पर 2x है तो 2x, और x का गुणांक 2 है तो भाग लग जाएगा। यहाँ पर ये जो है ये हो गया 0π/4 माइनस 1/2 को बाहर कर दीजिए तो ये हो गया माइनस 1/2, ये हो गया cos 2x/0π/4 मान रख दीजिए माइनस 1/2 cos 2 इंटू एक्स का मान π/4 माइनस cos 2 इंटू 0, 2 से काट दीजिएगा माइनस 1/2, ये हो गया cos π/2 माइनस cos 0, ये हो गया माइनस 1/2 cos 90 का मान 0 और cos 0 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/2। दूसरा देखिए 0 से लेकर π/2, ये हो गया साइन cos 2x dx, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया cos से 2x, cos x का जो है समाकलन sin x, तो ये हो गया साइन x के जगह पर 2x है तो 2x, और x का गुणांक जो है 2 है, 2 भाग में लग जाएगा। यहाँ पर सीमा मान दे दीजिए, 1/2 को बाहर कर दीजिए, ये हो गया आपको साइन 2x 0π/2 मान रख दीजिए 1/2 साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0, ये हो गया कट गया। देखो 1/2 साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई का मान जो है 0, तो ये हो गया आपको 1/2 0 और साइन 0 0, 0 कोई भी अंक से गुना करते हैं तो 0। ये हो गया आपको 4 5, 4 से लेकर 5 तक सीमा मान e का पावर x dx, है ना। तो ये जो हो गया आपको e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, ये हो गया आपको 4 5, ये हो गया आपको मान रख दीजिए e का पावर x के जगह पर 5 माइनस e का पावर 4, यहाँ पर जो e का पावर 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया e -1। ये हो गया आपको 0π/4 tan x dx,
है ना। tan x का जो है समाकलन होता है log sec x ये हो गया 0 से π/4। x का मान रखिए, तो ये हो गया आपको log sec π/4 माइनस log sec 0 डिग्री। ये हो गया log sec 45 cos 45 जो होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा आपको √2 यानी कि √2 माइनस log sec 0 cos 0 1, तो sec 0 भी 1। log 0 का मान जो है log 1 का मान होता है कितना, log 1 का मान 0, या log m माइनस log n भी कर सकते हैं। तो log m बटा log n बराबर हो गया log √2 log m माइनस log n बराबर log m बटा n। ये हो गया आपको π/6 से π/4। ये हो गया cosec x dx। ये हो गया आपको cosec x का जो है log में जाएगा, तो log cosec x माइनस cot x cot x जी π/6 से π/4। π/4 तो ये हो गया आपको मान रख दीजिए। ये हो गया log cosec π/4 माइनस cot π/4 π/4 माइनस ये हो गया आपको log cosec π/6 माइनस cot π/6। देखिए इधर ये हो गया log cosec 45 sin 45 का उल्टा sin 45 1/√2, तो ये हो गया आपको √2 माइनस cot 45 tan 45 का उल्टा tan 45 1, तो इसका भी 1
माइनस लॉग, ये हो गया आपको कॉसेक 30 डिग्री, π/6 का मतलब 30 है ना। तो आपको साइन 30 1/2, तो इसका हो गया 2, माइनस कॉट 30, कॉट 30 जो हो गया साइन टेन 30 का उल्टा, टेन 30 1/√3, तो ये हो गया आपको √3। अब ये हो गया आपको log m माइनस log n का फॉर्मूला, ये हो गया log m √2 - 1/2 - √3, है ना। इतना भी कर सकते हैं और नहीं तो इसको करने भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया 9, ये हो गया आपको 0 1 dx by √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। देखिएगा ये जो हो गया ये किसका जो है इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स एक्स का, है ना। साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपको साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया 0 से लेकर 1, मान रख दीजिए। तो ये हो गया आपको साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ये हो गया साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी कि 0 इज इक्वल टू π/2। यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखिएगा, चूँकि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यही फॉर्मूला लगा है। जो कि आपको 0 1 dx by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसे सब सवाल जो है छोटा छोटा जो है ऑब्जेक्टिव सवाल में जो है आ सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मूला है, ये जो है आपको tan इनवर्स एक्स का है, 0 1 मान रख दीजिए। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये हो गया आपको tan इनवर्स tan 45 यानी π/4 माइनस tan इनवर्स tan 0 डिग्री, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा π/4 माइनस tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/4, चुके
tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। चुके tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो गया आपको π/4 -0 इज इक्वल टू π/4। ये हो गया आपको 2 3 dx बाय x² -1। देखिए ये जो है नवरत्ना का फॉर्मूला दे दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है dx बाय x² -a² इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू होता है 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a। यही फॉर्मूला इसको दे दीजिए। यहाँ पर जो है इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 3 dx बाय x² -1², है ना। यहाँ पर एक जगह पर 1 हो गया, तो ये हो गया आपको 1/2a 1/2 इंटू a का मान 1 log x माइनस a यानी x -1 बटा x प्लस 1। इतना हो गया। और यहाँ पर जो सीमा मान जो है कितना आपको 2 से 3 तक, तो दे दीजिए इसको 2 3। ये हो गया 1/2 log, ये हो गया आपको कितना x -1 बाय x प्लस 1। थ्री टू ये हो गया आपको 1/2 log 3 रखिएगा, तो ये हो गया आपको 3 + 3 - 1 बाय 3 + 1। उसके बाद माइनस, ये हो गया आपको 1/2 log 2 - 1 बाय 2 + 1। ये हो गया आपको 1/2 log, ये हो गया 2/4 -1/2 log 1/3, है ना। इसको काट दीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया log 1/2 और ये हो गया आपको माइनस log 1/3 log m माइनस log n log m बाय log n 1/2 log 1/2 बटा 1/3। ये हो गया 1/2 log भाग के उल्टा गुना 1/2 गुना 3/1
1/2 log 3/2। ये हो गया आपको 0π/2 cos स्क्वायर x dx। देखिए ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल है का फॉर्मूला दे दीजिए। तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपको 1/2 0 से π/2। यहाँ पर 2 से भागा किए हैं तो 2 से गुना कर दिए, 2 cos स्क्वायर x dx। ये हो गया 1/2 2 cos स्क्वायर x बराबर हो गया आपको 1 + cos x 2x बाय इतना हो गया। यहाँ पर देखिए दैन ये ट्रिगोनोमेट्रिकल का फॉर्मूला जो यहाँ पर दिए, ये हो गया आपको cos 2a 2a होता है 2 cos स्क्वायर a - 1। तो ये हो गया आपको 1 को इधर करें तो 1 + cos 2a = 2 cos स्क्वायर a, है ना। मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला दीजिए। और यहाँ पर जो है इसका सीमा मान 0 to π/2। अब इसका जो है अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1/2 यहाँ पर जो है dx का x माइनस cos 2x का जो है जगह sin 2x और x का गुणांक 2 है, बटा लग जाएगा। ये हो गया आपको 0 to π/2। ये हो गया आपको 1/2 x का मान π/2 माइनस प्लस हो जाएगा sin 2 × π/2/2 माइनस, अभी 0 रख दीजिएगा। तो ये हो गया आपको 0 + sin 2 × 0/2। ये हो गया आपको 1/2 π/2 प्लस ये 2 कट गया sin π/2 माइनस ये हो गया आपको 0 माइनस प्लस sin 0/2। ये हो गया 1/2 π/2 प्लस sin पाई यानी कि साइन 180 डिग्री का मान 0/2 माइनस ये हो गया 0 और साइन 0 भी 0 तो 0/2। ये हो गया आपको 1/2, 0 मतलब कुछ नहीं, तो ये हो गया π/2 प्लस 0
माइनस 0 प्लस 0, तो ये हो गया आपको पाई बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। समाकलन में दिया हुआ है निश्चित समाकलन, है ना, डिफिनाइट इंटीग्रल। तो इसको पहले जो है इनडिफिनाइट इंटीग्रल में जो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, एक्स डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट, ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 इज इक्वल टू डी टी, ये हो गया एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 2। अब यहाँ पर जिसको कर दीजिए, तो ये हो गया आपको कितना 2 3 एक्स डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसके जगह पर जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो गया आपको डी टी बाय टी, यहाँ पर सीमा मान 2 3। अब यहाँ पर जो होगी आपको 1/2 1/t का जो हो गया लॉग टी और ये हो गया आपको 2 3, टी का मान रख दीजिए, ऐसे उतने आएगा 1/2 लॉग टी का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 3, एक्स का मान रख दीजिए 1/2 लॉग 3 स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया आपको माइनस लॉग 2 स्क्वायर प्लस 1 1/2 लॉग 10 माइनस लॉग 5, ये हो गया 1/2 लॉग m बाय लॉग n लॉग 10/2 5 5 दूना 10 1/2 लॉग 2।